छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम जनरली अपने दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं और सारे ही सवाल हम कोशिश करेंगे कि कैटर हो जाएं। राहुल दास जी का सवाल है, पीसीजे पर पूछ रहे हैं, और दूसरा इनका सवाल है अरुण सर से। इन्होंने सवाल पूछना था लेकिन अरुण सर बता कर गए हैं पीसीजे पर। तो यहाँ पर अभी आप होल्ड करें राहुल जी। आपने शायद शो को देखा नहीं और उसमें उन्होंने 240 से 260 के ही टारगेट बताए थे। उन्होंने कहा था रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। भावना शर्मा जी का सवाल है, रेणुका शुगर पर 48 पर लिया है ब्रिजेश सर इन्होंने, और ये पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इनको अब। ओके, सो हाल ही में रेणुका शुगर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, बट देन अभी आई थिंक सपोर्ट्स के लेवल से इसमें बाउंस देखने को मिल रहा है। तो अगर इनका पोजीशन है तो एक बार होल्ड करें। बाय बाउंस इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50-55 के लेवल पे। वहां पे अगर आप थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे या पोजीशन हल्का करे तो सही रहेगा। लॉन्ग टर्म में उतना अभी तेजी फिलहाल उसमें नहीं दिख रहा है, तो एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 ऑट पॉइंट्स का। वहां पे एक बार पोजीशन थोड़ा सा हल्का कर ले। सुनीता चौधरी जी बोल रही हैं कि मेरे इनके पास 2 शेयर हैं इलसिड इन्वेस्टमेंट के। मैडम मुबारक हो आपको, यू आर अमंग द फॉर्चुनेट इन्वेस्टर जिसके पास 2 शेयर भी हैं। सो दैट वैल्यूज समवेयर अराउंड 5 लाख रुपीज़। सो आपकी दिवाली तो मन गई है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो इन्वेस्टर्स बहुत स्मार्ट हैं। आप रेट और लिख दीजिएगा मैम कि आपने कितने रुपए के लिए हुए हैं, क्योंकि 3.5 रुपये चल रहा था ये जून में, तो अब 2,36,000 चल रहा है। एशियन पेंट के स्टेक ने इसकी तस्वीर बदल दी, ये बहुत अच्छा लगा। एक हमारे दर्शक हैं श्रीराम दलाल जी, हुडको और आईओसी पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। तो हुडको पे व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। मुझे लग रहा है कि जो अभी जो रिसेंटली जो भी करेक्शंस हो रहा था वो हो चुका है। रिजल्ट्स के नतीजे आ रहे हैं उसके, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो 200 या 195 का जो रेंज है, ये सपोर्ट डिमांड जोन है। एक अच्छा खासा बहुत एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मार्केट में उतना तेजी नहीं है, मार्केट थोड़ा साइडवेज है। मुझे लगता है कि एक बार मार्केट में सेटल हो जाए, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, तो हुडको कैन बी एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे एक 50 पॉइंट्स का एक मूव हम हुडको में देख सकते हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज है जहाँ पे 270 का लेवल है, तो हुडको में बनाया है पोजिशन। डेफिनेटली पॉजिटिव मूव रहेगा। जी सर आईओसी। ब्रजेश सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, कल मार्केट आवर्स में आ गए थे, और मैं नतीजे पढ़ देता हूँ। 1865 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू 2518 करोड़ रुपए रहा, और नेट प्रॉफिट 452 करोड़ से बढ़कर 689 करोड़ रुपए रहा है। तो और क्यू ऑन क्यू भी प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। उसके बाद हमने देखा था कि कल आई थिंक 2:30 या 3 बजे के आसपास इसके रिजल्ट आए थे, और उस समय काउंटर 5 या 6% रिकवर भी हुआ था। अब नतीजे अच्छे ही हैं, तो ये तो अगले क्वार्टर तक रहेंगे ही। सर क्या करें अभी इसमें? तो वही काफी, यानी जिस हिसाब से करेक्शन आया, और मुझे लग रहा है कि अभी डेफिनेटली जो भी एक जिसमें उसमें जो भी एक डैमेज होना था वो हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो रिसेंटली जो 190 का जो लो बना है वो शायद ब्रेक करेगा। तो मैं डेफिनेटली एक स्लो एंड स्टडी बट अपसाइड मूव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो मैं मुझे लग रहा है कि 270 के आसपास या मे बी 260-265 के आसपास, बट अपसाइड मूव है। तो किसी को ये ट्रेड लेना है तो ये फ्रेश बाइंग भी हो सकता है। और जिनका पोजीशन हो पोजीशन होल्ड करें। 265 270 के पास जाता तो फिर से रिव्यू करें, बट वहां तक का तो मोमेंटम इसमें ध्यान में आ रहा है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा इसमें। जी, मोहम्मद नदीम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। नदीम साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर विवेक। तो ये मैं जानना चाहता हूँ सर, 263 शेयर है मेरे पास और 227 की बाइंग है और लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, इरिडा के 263 शेयर है, इरेडा 227 रुपये के भाव के। या जी बिल्कुल। जी। पूछ लेते हैं ब्रिजेश सर, इनके पास इरिडा के शेयर हैं 227 रुपये के भाव के। अब थोड़ा सा मार्केट की रिकवरी के साथ रिकवर तो हो रहा है सर, क्या करें? जैसे कि उन्होंने बताया उनका लॉन्ग टर्म व्यू है 227 के आसपास लिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा उनको अभी यहाँ से, क्योंकि ये जो स्टॉक है 310 315 के लेवल से करेक्शन होते होते ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का करेक्शन हो चुका है। मेजर सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है, तो पोजिशन होल्ड रखे। उनको मैं बता देता हूँ, ये 228 का जो लेवल है वो 50 दिन का मूविंग एवरेज जो टेक्निकली तो एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो हर्डल है। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वो लेवल को पार कर जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली पोजिशन बनाए रखे।
ये 280 285 के लेवल्स तक ये बाउंस कर जाएगा। और जब भी ये 230 क्रॉस करता है तो इसमें स्ट्रेंथ बिल्ड होना, फ्रेश बाइंग होना स्टार्ट होगा। अगर वो एवरेज कर सकते हैं या फिर वो ऊपर के लेवल में और पोजीशंस ऐड करना चाहते हैं 230 के ऊपर, तो पोजीशंस करें। मुझे लग रहा है 280 के आसपास ये इसमें डेफिनेटली एक मूव उनको मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। जी, एक हमारे दर्शक हैं अनिल जी, वो अशोक लेलैंड पे पूछ रहे हैं सवाल। इनके पास 255 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं सर, 3 महीने का नजरिया है, क्या करें? अगर 3 महीने का नजरिया अगर उनको पोजीशन लेना है तो 193 का पिछली बार एक स्पाइक आया था जहां से ये स्टॉक ने काफी अच्छा रिकवरी दिया था। अभी भी यहाँ पे तो अब थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे बनाए 193 के वो स्टॉप लॉस से अगर वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं तो पोजीशन होल्ड करें। बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसमें। पहले करीब करीब 230 तक का एक लेवल है, 20 एक पॉइंट है, इसमें बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां तक के लिए ये वेट वेट कर सकते हैं इसमें। जी, एक हमारी दर्शक हैं साधना गोयल जी, इनके पास सीसीएल प्रोडक्ट के सर कुछ शेयर, ये एंट्री करना चाहती हैं इनफैक्ट, तो क्या एंट्री का सही लेवल है क्या सर? सपोर्ट पे तो डेफिनेटली ट्रेड कर रहे हैं। 800 850 के लेवल से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो 640 पे आके रुका है। पुल बैक तो डेफिनेटली आएगा इस स्टॉक में। तो अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 600 600 के स्टॉप लॉस से अगर वो लॉन्ग कर सकते हैं तो लॉन्ग करें। और ऊपर में डेफिनेटली 725 750 के आसपास इसमें एक बाउंस आएगा। जी, एक हमारे साथ और दर्शक जुड़ चुके हैं, राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने अभी रिसेंटली एंट्री करी है रिलायंस पावर पे, जो मैं अभी 50 शेयर लिए हैं, तो मैं जानना चाह रहा था कि इसे मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, कितना टाइम तक? जी, 41.90 पर एंट्री की है इन्होंने। ब्रजेश सर क्या करें, क्योंकि रिलायंस पावर एक चला हुआ शेयर है लेकिन उतना पिटा हुआ भी शेयर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म देखेंगे 2008 से तो पिटा हुआ शेयर माना जाएगा, लेकिन अगर 2020-21 से देखेंगे तो चला हुआ शेयर है, क्या करें? तो अभी जो रिसेंटली जो लो बना था वो लेवल मैं बता देता हूँ। जो रिसेंटली 37.30 ये उसका लो है। तो अगर वो सेफ बेट लेना चाहते हैं तो मेरा यही सलाह है कि 35 रुपीज का स्टॉप लॉस आप पकड़ के चले। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि कितना अपसाइड जा सकता है। ये हो सकता है कि 50 के आसपास आके ये शायद यहाँ पे रुक भी जाए। तो आप पोजिशन फिलहाल तो लॉन्ग रखें, क्योंकि करेक्शन होने के बाद एक सपोर्ट्स के बाद ये स्टॉक चलना चालू किया है। आज भी इसमें थोड़ा पॉजिटिव बायस है। आप पोजीशन 35 का स्टॉप लॉस पकड़ के होल्ड रखें और 50 के आसपास आता है तो एक बार पोजीशन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक बार वहां पे आप पोजीशंस को रिव्यू कर लीजिए। जी, तो सर ने बता दिया है कि आपको क्या करना है सर। एक हमारी दर्शक हैं भावना शर्मा जी, उनका पीएनबी हाउसिंग पर सवाल है सर, क्या करना चाहिए इनको? हमारा काफी पॉजिटिव जो है पीएनबी हाउसिंग के ऊपर। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इनके नंबर्स हैं काफी काफी ज्यादा एग्रेसिव। मुझे लग रहा है कि इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो सकता है। सपोर्ट्स में आ चुका है। जो पिछला जो 1200 का लेवल है जहां से करेक्शन करना स्टार्ट हुआ था, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक फिर से 1200 का लेवल तो छू सकता है। तो फिर पोजिशंस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा व्यू पॉजिटिव है इसमें। जी, एक हमारे साथ दर्शक और जुड़े हैं, गजेंद्र सिंह जुड़े हैं फ़ोन पर। गजेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास सुजुलॉन के 121 शेयर हैं, 5 रुपए में बाय किए थे सर। अरे वाह, तो लॉटरी तो लग गई सर, धनतेरस भी बन गई, दिवाली भी बन गई है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रह गई आपकी। हाँ, अब ये लगता होगा आपको। यस। चलिए, तो अभी रखना चाहते हैं इसको, कितना समय दे सकते हैं? सर मैं तो उसको रखना चाहता हूँ अभी। ठीक है, पूछ लेते हैं। ब्रजेश सर, सुजलॉन पर आपका व्यू, क्योंकि कल नतीजों के बाद तो ये काउंटर पिट गया था, क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स थोड़े वीक थे, वाई वाई अच्छे थे। सो विवेक, ठीक है, अभी उन्होंने 5 रुपए में लिया है डायरेक्शनली। अभी टाइम बताना काफी मुश्किल है, लेकिन इसका जो ब्रेकआउट आया था वो 55 और 56 के लेवल से आए थे। तो समझो कुछ पैनिक सिचुएशन होता तो यहाँ तक आने की उम्मीद है ये स्टॉक। तो मैक्सिमम करेक्शन अगर समझो ये लेवल से भी अगर हम बात करें तो 55 56 के पास हो सकता है। तो वो पता वो ये चीज को समझ के अगर पोजीशन होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रखें।
हो सकता है कि ये फिर से जब ये सेक्टर में जब तेजी आएगी तो वापस ये 86 का जो लेवल है जहां से ये घुमा था, तो हो सकता है वो वापस 100 के पास अप्रोच कर सकता है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो करेक्शन है वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। इसमें हो सकता है कि ये यहाँ से काफी इजीली 10 से 12 पॉइंट तक इजीली और नीचे जा सकते हैं। तो वो उस चीज को समझ, परसेंटेज टर्म में काफी ज्यादा हो जाएगा। 55-56 का लेवल है जहां पे इसको मेजर सपोर्ट है, तो वो चीज को समझ के इसको उनको पोजीशन होल्ड करना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वर्मन जी, इनका सवाल है वीएसटी इंडस्ट्रीज पर। इनके पास सर 406 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? ओके, सो आई थिंक इस स्टॉक में हाल ही में एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सो प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद थोड़ा सा इसका जो अप ट्रेंड था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि पुल बैक में 360 के आसपास अगर पुल बैक मिलता है तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट एग्जिट करने की सलाह रहेगी। लिमिटेड अपसाइड देख रहा हूँ 360 365 के आसपास, शायद रेजिस्टेंस उसके उसके ऊपर शायद स्टॉक शायद नहीं चलेगा। जी, इन्हीं का सवाल सर डी मार्ट पर भी है। 4508 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? डीमार्ट, जी, ओके, डीमार्ट के शायद सेल्स के नंबर्स वगैरह थोड़े से इसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर है स्टॉक में। 300 पॉइंट का और करेक्शन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3600 के आसपास। मुझे लग रहा है ये पहला लेवल है जहाँ पे सपोर्ट है। अब वो लेता है नहीं लेता है वो हमको वहां पे देखना पड़ेगा। बट यहाँ से 300 पॉइंट का करेक्शन और मुझे डीमार्ट में दिखाई देता है। जी, कुछ और सवाल सर। एक सर एचसीसी में मैं सवाल दोबारा से पूछना चाहता हूँ कि लेवल्स क्या लग रहे हैं सर एचसीसी में, क्योंकि काफ़ी दर्शक सवाल पूछ रहे हैं इसमें। एचसीसी में बेस बन रहा है स्टॉक में 34-35 के प्राइस पे बेस बन रहा है, बट देन इसमें वो मोमेंटम मिसिंग है। तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है। अगर ये ऊपर चलता भी है तो 45 के लेवल है जहाँ पे वापस इसको रेजिस्टेंस है। सो ये रेंज में है, तो 30 और 45 का रेंज रहेगा। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि अगर अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या अगर कोई इन्वेस्टर भी है 45 के आसपास, थोड़ा कॉशियस हो जाइए वहां पे। अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट में निकलता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहे, क्योंकि 45 में निकाल के आपको वापस 35 ये रेंज में आपको इन एंड आउट का अपॉर्चुनिटी काफी इसमें देखने को मिल सकता है। जी, नागराज जी टाटा पावर पर सवाल पूछ रहे हैं। सर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं अरुण सर के साथ, तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं भीमराव दाधीच जी, ये पूछ रहे हैं सर इंजीनियर्स इंडिया के इनके पास कुछ शेयर हैं 225 रुपये के, इसमें क्या करना चाहिए? इंजीनियर्स इंडिया में हालांकि इसमें हमारा पहले एक 1.5 साल पहले हमारा इसमें काफी सारा स्ट्रॉन्ग बायस था, पॉजिटिव 225 के इनका बाय है। तो मेरा सलाह है कि एक बार एवरेज कर लीजिए। ये जो 175 का जो लेवल है ये डबल बॉटम वाला स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो के अभी सिर्फ उनको 10 रुपए का रिस्क लेना है। 185 पे ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए के रिस्क से आप पोजिशन ले लीजिए। 230 तक के तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक आएगा, वहां पे हम पोजिशन रिव्यू कर लेंगे। एवरेज करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये प्राइस में। जी, इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो आए हैं वो जून क्वार्टर से तो बेहतर हैं, लेकिन अगर लास्ट ईयर सितंबर से थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो 27% प्रॉफिट डाउन था, और अगर जून क्वार्टर से इसका प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो करीब 10% प्रॉफिट अप था। तो एक मिक्स रिजल्ट्स कह सकते हैं जो कि इंजीनियर्स इंडिया के देखने के लिए मिले हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं साबिहा सईद जी, रेगुलर व्यूअर हैं सर। बीईएल पर और आईआरबी इंफ्रा के नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं, क्योंकि बीईएल में हमने देखा कि आफ्टर रिजल्ट्स एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल रहा है, 290 पार हो गया। आईआरबी इंफ्रा के कुछ नेक्स्ट टारगेट हैं क्या सर, और बीईएल पर भी बता दीजिए। बीएल पे एक अभी इमीडिएटली आज जो मेरा कॉल है वो बीएल पे भी है। तो बीएल पे तो एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं इसको 305 310 के आसपास देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में एक टारगेट बीएल पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक ने नीचे बॉटम फॉर्मेशन कर लिया है, और अभी जिस हिसाब से कल और आज का जो तेजी दिख रहा है
और मुझे लग रहा है कि 300 310 का लेवल तक मुझे इजीली इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा बीएल के ऊपर। आईआरबी की अगर बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ चुका है काउंटर, इसके भी नतीजे मेरे ख्याल से कुछ आने हैं आज, जी या आज ही का दिन है। ऑलरेडी स्टॉक टूट चुका है, इसमें बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं, बट हम वो बाउंस के लिए हम इसमें पोजीशंस नहीं बना सकते। 60 के लेवल है जिसपे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। 60 मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये पार कर जाएगा, तो जिनके भी पोजीशंस है 60 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक बार अपने पोजीशंस को कम कर लीजिए इसमें से। जी। एक हमारे दर्शक हैं दीप कोटक जी, इनका सवाल है आइडिया फोर्ज पर सर, इन्होंने 975 रुपये के 100 शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर सकते हैं? श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है कि ये इसका जो करेक्शन है कहाँ तक रुक सकता है। ब्रेकडाउन क्लियर कट 600 600 630 के लेवल से क्लियर कट ब्रेकडाउन है, तो अगर कोई पुल बैक भी आता है तो फिर वो 600 630 के लेवल पे रेजिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम फिशिंग ना करें, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो कितना नीचे जा सकता है बताना थोड़ा मुश्किल होगा। फंडामेंटली इसको चेक करना पड़ेगा। जी। एक हमारे दर्शक हैं बिकेश कुमार, बैंक ऑफ इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं सर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे सभी बैंक्स पीएसयू बैंक्स पे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है 20-25 रुपए के लिए, अगर वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग करिए। 100 के नीचे का जो स्टॉप लॉस है 98 96, ये एक लेवल आप स्टॉप लॉस के नजरिए से आप इसको फॉलो करिए, और 125 तक के लिए एक अपॉर्चुनिटी आप इसमें बैंक ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं सर डोनियर इंडस्ट्रीज पर सवाल पूछ रहे हैं, क्या करें इस पर, 113 रुपये चल रहा है। ओके, तो आई थिंक इसमें लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू है, गैप अप गैप डाउन का स्टॉक है, करेक्शंस पे है। मैं सिर्फ सपोर्ट बता सकता हूँ इसमें, मुझे लगता है 100 का जो रेंज है, 100-105 का जो रेंज है, ये मल्टीपल डिमांड जोन है। सो बाय एनी चांस कभी नियर फ्यूचर में ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में फिलहाल पोजीशंस नहीं रखना चाहिए। और रिसेंटली जो हाई बना था जहाँ से 130 का लेवल है, जहाँ से फिर से इसको सप्लाई देखने को मिला, तो एक बार निकल जाते हैं इसमें, ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स मुझे फिलहाल कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। तो 130 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो निकल जाइए, नहीं तो आप 100 टूटता है तो फिर भी आप निकल जाइए। कुछ ऐसे एग्रेसिव कोई ट्रेड सेटअप इसमें मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। जी। रहमत जी का सवाल है सर, मद्रास फर्टिलाइजर 120 में लिए हैं, क्या करना चाहिए इनको? ओके, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वो डायरेक्शनली मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग टर्म, काफी लंबा लॉन्ग टर्म 2-3 साल के नजरिए से अगर पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली पोजीशन होल्ड है। लेकिन अभी इमीडिएट बेसिस पे 107 110 का जो लेवल है यहाँ पे उसको सप्लाई है, तो अगर कुछ उसमें बाउंस भी आता है तो ये 110 के आसपास जाके रुक जाएगा। अगर ये काफी लंबे अवधि की नजर से अगर होल्ड कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर 110 के आसपास पोजीशन रिव्यू करें या फिर यहाँ पे एग्जिट करें। जी। एक हमारे दर्शक हैं तेज कुमार जी, ये जी एंटरटेनमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या करें इसमें? जी पे भी काफी क्लियर व्यू है हमारा। सो अगर आप जी को 2-3 साल के नजरिए से आप लेना चाहते हैं तो इसमें आप डेफिनेटली आप डबल आप देख सकते हो, क्योंकि टेक्निकली भी अगर मैं देखूँ तो 230 240 का जो लेवल है जहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये जब इसमें जो इनका जब सेल जब नहीं हुआ था, जब ये कॉल ऑफ हुआ था तब ये, और टेक्निकल्स में जब भी गैप्स होते हैं गैप्स फिल करते हैं। हमारा मानना है कि जी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो 120 पे आपको मिल रहा है। नए पोजीशंस आप बना सकते हो, एग्रेसिव ना करें, पोजीशन डबल हो सकता है लेकिन आप टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें इसमें। जी। एक हमारे दर्शक हैं, ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी जो लैंड एसेट वाला जो शेयर है SCILAL करके ये कोड आता है सर, 63 रुपये का शेयर है, इस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बट चार्ट्स के नजरिए से 60 का लेवल आप पकड़ के चले। बाय एनी चांस 60 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो पोजीशंस आप एक बार फेंक दीजिए। मैक्सिमम बाउंस उसको 73 से 75 तक का है, उससे ज्यादा नहीं ध्यान में आ रहा है।
सो वो भी मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो 75 का लेवल आएगा भी कि नहीं आएगा। बट जो भी अभी जिन्होंने भी पोजिशन लिए 60 का स्टॉप लॉस से आप एक बार होल्ड कर लीजिए। होल्ड कर लीजिए। 87 की इनकी प्राइस है, तो ये पूछ रहे थे क्या एवरेज कर लें या कुछ कर लें। नहीं नहीं, एवरेज तो डेफिनेटली ना करें, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ही नहीं है काउंटर में कि हम एवरेज करके उसको फिर थोड़े से ऊपर भेज दें, और पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी काफी कम है बाउंस होने के। तो एवरेज तो ना करें। अब जो है वो फंसे पोजीशन, तो एक बार 60 का स्टॉप लॉस लग के होल्ड करें। जी, एक हमारे दर्शक हैं शिवम पाठक जी, टाटा इन्वेस्टमेंट पर पूछ रहे हैं सर। इनके पास 68 पे बाय किया है, हुआ है 6800 पर। अब लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको। ओके, टाटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का व्यू है। फिलहाल तो पोजीशन मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकते हैं। 7400 का एक जोन है जहाँ पे इसको सप्लाई है। जब भी ये सप्लाई जोन इसमें क्लियर कर जाएगा तो मुझे लग रहा है फिर एक नया तेजी बन सकता है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 7400 के आसपास थोड़ा सा रजिस्ट करने का चांसेस काफी ज्यादा है। सो वेट एंड वॉच करेंगे फिलहाल। जी, संगीता कुमारी जी का सवाल है सर, एसबीआई और एसबीआई कार्ड में इस समय खरीद सकते हैं क्या इन दोनों शेयरों को। ओके, तो एसबीआई में डेफिनेटली हमारा व्यू पॉजिटिव है। 800 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है उस पे। एसबीआई स्लो एंड स्टडी आपको 900 910 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली आप एसबीआई में आप पोजिशंस बनाएंगे। एसबीआई कार्ड्स में मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें हमारा व्यू हुआ करता था। हमने इसको सितंबर मंथ में कवर किया था, जहां पे हमने सोचा था कि इसमें काफी अच्छा उछाल आ सकता है। वो व्यू हमारा थोड़ा सा गलत गया है। तो उसके बाद जो सेलिंग आया है वो काफी ज्यादा सेलिंग आया है। मुझे लगता है कि कल ही एसबीआई कार्ड्स के नंबर्स आए थे, कल या एक दिन पहले शायद नंबर्स आए थे। तो नंबर्स इतने अच्छे स्ट्रांग नहीं है। हालांकि ये स्टॉक 800 से 650 के आसपास है, तो टेक्निकल एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट की नजरिए से मैं इसको अवॉइड करूंगा। जी, सत्यम जी का सवाल है, ओएनजीसी पर सब व्यू जानना चाहते हैं 3 महीने का। ओके, तो 3 महीने तो काफी क्लियर है। 2-3 दिन पहले का जो लो बना था 255, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस से अगर आप 280 85 तक के लिए अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कंफर्म, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर है। जो अभी जो स्विंग बना है 255 का, आप इसमें 1-2 रुपया नीचे और जोड़ लीजिए। 250 का स्टॉप लॉस आपका रहेगा अगर आप तेजी करते हो तो। मैक्सिमम बाउंस 280 से 285 तक का देख सकते हो।